Namaste friends, my name is Sandhya and welcome back to Sanj Academy. So this is going to be the part 3 of organometallic compound series. ये सीरीज मैंने BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की थी. इस सीरीज में मैं ऑलरेडी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसके 5 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किए थे. एंड दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसके मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 3. और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने EAN रूल कवर किया है, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑल्सो कॉल्ड एज 18 इलेक्ट्रॉन रूल. तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना. लास्ट में हमने कुछ एग्जांपल्स भी करवाए हैं, उन्हें भी करने की कोशिश जरूर करना. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. EAN रूल. EAN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द फुल फॉर्म ऑफ EAN, जिसको हम लोग कॉमनली 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं और इनर्ट गैस रूल भी कहते हैं. तो सबसे पहले इसकी बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं, जो हमें यदि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिखना है. A complex in which the central metal atom appears to have acquired the configuration of inert gas by the transference or sharing of electron tends to more stable. तो होता क्या है कि ये जो EAN रूल है वो हम लगाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, जो हमारे D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें लगाते हैं हम EAN रूल. सो जब इलेक्ट्रॉन्स को हमें कहाँ पे लेके जाना है, हम चाहते हैं कि वो उनकी सीरीज में आने वाले इनर्ट एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें. हमारा मेन पर्पस यही है. सो यदि आप किसी भी एक एलिमेंट में देखो, यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ D ब्लॉक, तो वो होगा NS NP N-1 d ऑर्बिटल्स. सो अब यहाँ पे S में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और D में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो यदि आप इस सब का सम करोगे तो आपको कितने मिलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज आवर पर्पस टू अचीव नोबल कॉन्फ़िगरेशन, और हमें उसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं. तो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो D ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेके 10 तक वेरी करते हैं, 2 + 6 तक वेरी करते हैं. तो हम क्या चाहते हैं कि इनका जो सम हो वो 18 हो जाए. दैट मीन्स वी वांट टू अचीव द नोबल कॉन्फ़िगरेशन, और नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स का सम अप चाहिए. Now we will see the steps to count the effective atomic number. There are basically 4 steps to count effective atomic number. Step 1, we have to first calculate the number of valence shell electrons. Valence shell electrons. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो हमें काउंट कर रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास है FeCO का होल 5, ये हमारे पास है FeCO का होल 5. तो अब हमें इसमें क्या देखना है कि इसके वैलेंस शेल में आयरन जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं. तो आप देखो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसके S जो शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जो D शेल होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए. सो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि आयरन जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसी तरीके से ये नेक्स्ट लाइन लिखी, ऐड और सब्सट्रैक्ट द चार्जेस. यदि हमारे पास Fe2+ होता तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देने होते. प्लस का मतलब होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दी हैं, और डोनेट करने के केस में यहाँ पे जितना भी चार्ज होगा उतना हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो यदि यहाँ ये Fe2+ का केस होता तो यहाँ पे 8 की जगह हमारे पास 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते. तो ऐसा करके हम लोग सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं. तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, काउंट कर लेना है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग द चार्जेस इफ इट कैरीज एनी. स्टेप 2 इज चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द लिगेंड. तो हमारा जो टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर कार्बोनिल्स, तो हमारा जो लिगेंड होगा वो क्या होगा, कार्बोनिल होगा. कार्बोनिल मतलब CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये हमारा क्या है, लिगेंड है. तो इस लिगेंड का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये लिगेंड डोनेट करता है वो होता है
2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरी टाइम जब हमारे पास CO लिगेंड होगा तो एक CO लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो यदि हमारे पास लिखा है CO का होल 4, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दिस लिगेंड इज 4 × 2, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे करके हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा जो कार्बोनिल लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो अलग अलग लिगेंड्स अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, बट हमारा जो है केस है वो कार्बोनिल स्पेसिफिक है, तो हमें देखना है कि कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ठीक है, सो दैट इज आवर स्टेप 2. So next step is to calculate or check whether there is any metal-metal bond present in the complex. If there is any metal-metal bond present in the complex, one metal-metal bond contributes 1 electron. यदि हमारे कॉम्प्लेक्स में कोई metal-metal bond present है तो एक metal-metal bond 1 इलेक्ट्रॉन contribute करता है। इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल Fe2CO का होल 9। तो यहाँ पे कितना मेटल मेटल बॉन्ड है? एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। डोंट वरी, वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स आफ्टर दिस। ये अभी मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से लिखना है। इफ आपके पेपर में EAN रूल पूछता है तो सबसे पहले आपको EAN रूल की फॉर्मल डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, फिर ये सारे स्टेप्स मेंशन करने पड़ेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स देने होंगे जो EAN रूल को सेटिस्फाई करते हैं। तो अभी हमारा स्टेप 3 हो गया। नाउ वी विल सी 4 में क्या है कि जो कार्बोनिल होते हैं वो 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यदि वो ब्रिजिंग पोजीशन पे लगे हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, और वहीं वो टर्मिनल पोजीशन पे होंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जल्दी से इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हमारे जो CO हैं जब वो ब्रिजिंग पोजीशन में होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, और टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल ऑफ Fe2CO9, अगर आप इस एग्जाम्पल में देखो तो ये जो 3 CO हैं ये हमारे ब्रिजिंग पोजीशन पे हैं, और ये जो 6 COs हैं ये हमारे टर्मिनल पोजीशन पे हैं। तो जो टर्मिनल पोजीशन पे CO होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और वहीं जो ब्रिजिंग पोजीशन पे होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारे स्टेप्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो इसको फॉलो करते हैं। सो हियर अगर आप पहला एग्जांपल देखें जो कि FeCO का होल 5, तो हमें पता है कि जो कार्बोनिल है वो यहाँ लिगेंड है और जो आयरन है यहाँ पे सेंट्रल मेटल है। तो जो कार्बोनिल है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है? एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल जो मेटल है उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे। हमें हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंगली ही चलना है। तो आयरन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इट इज S के 2 और D के 6। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8 प्लस एक कार्बोनिल कितने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 × 5 इज टोटल 10। तो इसका कितना आ गया? 18। दैट मीन्स ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करता है। अब अपन इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज MoCO का होल 6। तो यहाँ पे जो मॉलिब्डेनम है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 + 4, 2 S में और 4 D में। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 हो गए हमारे MO के, और एक CO 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो 2 × 6 कर लेंगे। तो इसके आ गए हमारे पास 6 × 2 = 12 + 6 दैट इज 18। तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करता है। अब लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज वेनेडियम। तो अब वेनेडियम के जो आउटर मोस्ट में होते हैं 3 + 2, मतलब 2 S के और 3 D के। तो कितने हो गए टोटल? इसके 5 हो गए, और ये कितने हैं? 6 और ये 2। तो 2 × 6 हमें मिल गया यहाँ पे 12। तो यहाँ पे जब हम टोटल करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो गड़बड़ हो गई। दैट मीन्स वेनेडियम डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि EAN रूल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसके स्टेप्स देखे कि कैसे हम EAN रूल को सॉल्व कर सकते हैं, एंड एट लास्ट हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें से ये दोनों एग्जांपल्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, एंड दिस डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपको कैसे लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर कर दो और लाइक ज़रूर कर दो यदि आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं। वी आर पुटिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू गिव क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री।
सो अगर आप चाहते हो तो हमारे बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे हम सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू। दिस इज मी संध्या कुशवाहा साइनिंग ऑफ।